फाइंड Z1 plus Z2 plus 1 and whole upon Z1 minus Z2 plus 1 whole मॉडुलस। आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये वैल्यूज गिवन है वो आप इस मॉडुलस में Z1 Z2 की जगह रिप्लेस कर दोगे, और उसके बाद जब प्रॉपर इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओगे, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट Z1 is 2 minus iota, Z2 is 1 plus iota, then plus 1। डिनोमिनेटर में बात करें बेटे Z1 is 2 minus iota minus Z2 1 plus iota and plus 1, ठीक है। ये अपने पास वैल्यूज आ गई है एंड होल मॉड एज माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो गया, 2 plus 1 3 plus 1 4, आंसर आ गया 4 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 होल मॉड, माइनस 1 प्लस 1 0 और 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा होल मॉड, करेक्ट। 4 एज इट इज, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस आयोटा होल मॉड, 2 2 द 4 कैंसिल आउट, और वैल्यू अपने पास आ गई 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा होल मॉड। बट अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाना है। 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल मॉड, it is 2 into 1 plus iota a minus b into a plus b which is a square minus b, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं। 2 into 1 plus iota, square of 1 is 1, iota square is minus 1, minus or minus plus 1 whole mod, 2 into 1 plus iota, 1 plus 1 2 whole mod, 2 and 2 cancel out, it is 1 plus iota mod। अब आप अगर इसका मॉडुलस निकालो तो रियल पार्ट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, आयोटा के साथ कोफिशिएंट कितना है 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया √2। लिख दो डायरेक्ट, क्लियर। चलो इसमें बताओ कोई डाउट हो तो। इसमें यहाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड है सर? नहीं, डाउट भी है थोड़े, बाकी तो कर ही लिए हैं। ठीक है, 10th हो गया? नहीं, 10th नहीं हुआ था। करेक्ट है, देखो डाउट हाँ हो तो जी पूछो। सर, लेकिन ना लास्ट में समझ नहीं आया, हम तो शुरू से मॉडुलस लगा ही रहे थे ना। ठीक है, बट मॉडुलस अप्लाई हमने तब किया बेटे, ये अप्लाई किया है मॉडुलस, अभी हमने फाइंड ही नहीं किया मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के अंदर है कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस आपको निकालना है। तो फाइनली जब हम प्रॉपर सिंप्लीफाई कर पाए तो हमें अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिला, ये z है 1 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकाल लिया, ठीक है ना, समझ गए। अब वो चाहो तो विदाउट मॉडुलस चाहे पूरा सॉल्व कर लो z, कि भाई z आ गया 1 प्लस आयोटा, नाउ फाइंड इट्स मॉड, वही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ओके सर। और किसी कोई डाउट? तो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो 2 सेकंड देता हूँ, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं 11th क्वेश्चन। 10th भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस में से ही आता है।
ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, 11th कह रहे हैं इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर और होल अपॉन 2x square plus 1, then prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square and whole upon 2x square plus 1 whole square। ये रिजल्ट हमें लेकर के आना है, ठीक है ना। अब यहां पर भी सेम a प्लस आयोटा b, नाउ यू गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मॉडुलस की बात हो रही है। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1 और कॉन्सेप्ट कौन सा है, बिकॉज z into z conjugate is z mod whole square। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, z कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। तो जब रिप्लेस किया तो ये बन गया a माइनस आयोटा b x माइनस आयोटा होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। अब क्या चाहिए, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया अपने पास a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। a plus b into a minus b, it is equal to what, a square minus b square। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुए तो दोनों को मैं लिख सकता हूं बेटे a x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये आ गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट a स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस और माइनस प्लस b स्क्वायर हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर एज इट इज, होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1 माइनस और माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर 11th क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से, 10 सेकंड में सारा पढ़ डालो, कहाँ पे क्या स्टेप चेंज है या क्या बात नहीं समझ में आई, फटाफट क्लियर करो। अभी एंट्रेंस के बारे में बेटे कोई बात क्लियर नहीं है कि जो डिलीट हुआ है वो आएगा या नहीं आएगा। अभी तो मैं न्यूज में सुन रहा था तो उसमें ये था कि भाई हाँ एंट्रेंस में से भी टॉपिक हटाए जाएंगे कुछ, तो ऐसा है अभी कुछ क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट का बड़ा झंझट होता है, गवर्नमेंट क्या करेगी कुछ पता नहीं, कब क्या क्लियर होगा एक सही आइडिया रहता नहीं है अपने इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। अब स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद अब ऑनलाइन क्लासेस को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए 9 से 12 तक के बच्चों की। अब ये सब चीजें पहले से ही अगर
स्ट्रक्चर्ड हो जाएं तो अच्छा है ना। अब देखो 4 महीने बीत गए, अब 4 महीने के बाद प्रॉब्लम देखी तो उसको चेंज किया, तो इसका कुछ पता नहीं होता। अभी मैथमेटिक्स का भी कुछ पता नहीं है, तुम लोगों को बोला हुआ है जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बट उसका कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है एक तरीके से, क्या सिचुएशंस बनाएंगे, कैसे होगा वो। सिलेबस तो दे दिया, लेकिन वो स्कूल अभी अलॉट करेंगे इस साल कि नहीं करेंगे ये सब कुछ पता नहीं। हो सकता है 20 साल स्कूल स्टैंडर्ड वाले पर ही चले, तो सब इस साल अभी भी स्टैंडर्ड वाले ही पढ़ेंगे, अगले साल हो सकता है वो बदले। ठीक है, तो इसलिए अभी ये सब कुछ क्लियर नहीं है इन सब चीजों का, तो मैथ्स का थोड़ा सा गड़बड़ है इस साल, मैथ्स के लिए कोई क्लियरिटी नहीं है। मैथ्स से सब डरते बहुत है ना। मैथ्स के डर से सब कूद जाते हैं छतों से, क्या करें, मर जाते हैं। गवर्नमेंट भी इसीलिए बचाने में लगी हुई है, मैथ्स का सिलेबस काटो, नहीं तो पढ़ने वाले नहीं रह जाएंगे। सदब क्यों, बस इतने सारे रीजन दिए, अभी भी अब किस बात का क्यों। हाँ जी सदब, अभी भी कोई क्वेश्चन? क्यों डरते हैं मैथ्स से? मैथ्स से डरने का रीजन ये है कि जो कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करता उसी के लिए मैथ्स मुश्किल होती है। क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो उसके 15-20 दिन पहले पढ़ना बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो उसी वक्त पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में तो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं कि भाई वही 20 दिन पढ़े, बाकी सब्जेक्ट में इतने बढ़िया नंबर आए, लेकिन मैथ्स में हमारा पास होना मुश्किल हो गया। वो ये चीज भूल गए कि ये पढ़ने वाली चीज ही नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस वाली चीज है। रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप चाहे ना भी पढ़ो, सब सब्जेक्ट में कम हो जाएंगे, बट इसमें आपके बेहतर नंबर आएंगे, ये बात है। अब सब सोचते हैं जैसे सोशल स्टडी में रात दिन याद करता रहा और लिख करके चला आया, 80 के ऊपर चले गए। इसमें तो मैंने 3 महीने पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, तब भी नंबर नहीं ला पाया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बात है। और जब पेपर को लिखते हैं ना और प्रैक्टिस नहीं होती है, तो कहीं यूनिट लिखना भूल जाते हैं, कहीं माइनस का प्लस कर देते हैं, तो वही जीरो बनते चले जाते हैं, वो डर हो जाता है लोगों को। ठीक है, जिस तरह से बिना मोटिवेशन के कोई एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता या कोई एथलीट नहीं बन सकता, एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई खुद को सेल्फ मोटिवेट करना कि मेरे को इतनी देर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी मैं मैथ्स में कुछ कर सकता हूँ। तो ये सच्चाई लोग जानते तो हैं, बट इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ अपने आराम की वजह से, कर लेंगे प्रैक्टिस, कर लेंगे प्रैक्टिस, इस वजह से गड़बड़ होती है। और वही डर है, और क्या डर है। तो पेपर दे के आते हैं, बहुत सारी गलतियां कराते हैं उसके अंदर, लगाते 70 है, आते 35 है, सारा कट जाता है। ये बात है, क्योंकि उसको कभी कोई डर नहीं है जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है इसकी, और उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। बस प्रैक्टिस का खेल है इसका सारा। इसमें टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, बैठ के प्रैक्टिस तो नहीं करा सकता ना, कि भाई हाथ पकड़ लिया, चल भाई पेंसिल से जैसे ABCD बच्चों को लिखना सिखाते हैं कि अब तू प्रैक्टिस कर बैठ, उसके सर पे हमेशा चढ़ा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसका इंटरेस्ट होता है वही मैथ्स को पढ़ता है। ठीक है, अभी जैसे आप 11 पहले 10 तक लगभग सभी को मैथ्स पढ़ना जरूरी है, तो बहुत ज्यादा लोग मैथ्स के लिए इनरोल होते हैं। फिर 11th आता है तो ऑप्शंस खुल जाते हैं, मैथ्स लेना है कि नहीं लेना है, तो बहुत सारे तो विदाउट मैथ्स कॉमर्स चले जाते हैं, बहुत सारे जो है वो मेडिकल में चले जाते हैं, फिर कुछ ही बचते हैं जो नॉन मैथ और मैथ्स को पसंद करते हैं, तब वो उसको लेते हैं। ठीक है, फिर और आगे जब 11th-12th पढ़ लेते हैं और आगे कॉलेज में जाते हैं तो वो भी मैथ्स को छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इनको करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैथ्स में बहुत कम इनरोलमेंट होती है बच्चों। ठीक है, हटा दो बेटा। अब बढ़ते हैं हम आगे।
अगली क्लास में बच्चों सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये लगभग खत्म हो जाएगा आज, तो फिर हम सीक्वेंस सीरीज पर काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 11th के बाद 14th, 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटे, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस अयोटा y into 3 plus 5 iota is conjugate of this complex number -6 -24 iota। मैं यहाँ कॉन्जुगेट का साइन डाल रहा हूं, जो कि क्वेश्चन आप समझ जाओ, ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Question number 14, find the real number x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of -6 -24 iota। -6 -24 iota का कॉन्जुगेट है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x और y की वैल्यू बताएगी। x माइनस अयोटा y, 3 प्लस 5 अयोटा, माइनस को लिख सकते हो आप 6 प्लस 24 अयोटा। अब लेफ्ट में क्योंकि प्रोडक्ट है, x और y निकालना है, तो इसे भी a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हमें लाना होगा। तो ओपन करते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, 5x अयोटा माइनस 3y अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर और 5y, ठीक है ना, इज इक्वल टू -6 प्लस 24 अयोटा। 3x एज इट इज, अयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, माइनस और माइनस प्लस 5y। यहां से हमने अयोटा को ले लिया कॉमन, 5x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 24 अयोटा, ठीक है। a प्लस अयोटा b माइनस 6 प्लस 24 अयोटा, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1। imaginary part is equal to imaginary part, 5x minus 3y is equal to 24, this is your second result, ठीक है। अब हमें x और y निकालने, दोनों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, एंड सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 इंटू 3 9x, 3 5 15y और 6 3 18, 5 से कर दिया, 5 इंटू 5 25x, 5 3 15y, 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, ठीक है ना। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, 25 और 9 34x, 18 को लेस करते हैं, 10 आउट ऑफ 8 2, 1 आउट ऑफ 1 0 1, कितना आ गया 102। Now x is equal to 102 upon 34, 17 2, 17 6 and 2 3s are 6. X is equal to 3. Put x in any one of the equation, either in 1 or 2, get y. यह आ गया 3 into 3 plus 5y minus 6, 9 5y minus 6. This implies 5y is minus 6 minus 9. 5y is equal to minus 15. Minus 15 by 5. This implies y is equal to minus. X is 3 and y is minus 3. चेक करिए बेटा, आंसर तैयार है। सिक्सटीन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो इसमें, हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका इरेज करता हूँ।
ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी का डाउट हो तो हैंड रेज करो। ठीक है, हटा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, कह रहा है देन प्रूव दैट u अपॉन x v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, तो जो राइट साइड पर आंसर आ रहा है बेटा, मतलब जो मैंने प्रूविंग बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें आप देखो तो कहीं पर भी आयोटा नहीं है। रिलेशनशिप कैसे बेटे, u रिलेटेड विद x, v रिलेटेड विद y, बट u और v यहाँ पे राइट साइड पर है, x और y लेफ्ट साइड पर है। इसका मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप सर्च करना पड़ेगा कि भाई रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन जाए, तभी तो हम कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाओ। तो ये आ गया अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। एक्स क्यूब एज इट इज, आयोटा का क्यूब कितना हो गया माइनस आयोटा, तो ये बन गया माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर बेटा -1, तो बन गया -3 एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट एंड रियल पार्ट आर टुगेदर, यानी एक्स क्यूब -3 एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों में से आयोटा बाहर आ गया, 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। ठीक है, नाउ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, एक्स क्यूब -3 एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहां से x हमने कॉमन लिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, करेक्ट। नेक्स्ट यहां पर आइए, दोनों में से y कॉमन, ये आ गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, y डिनोमिनेटर v के डिनोमिनेटर में गया, यह आ गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन वाई, रिजल्ट 2। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो मैंने क्या किया, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर एडेड, तो लेफ्ट और लेफ्ट एडेड, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इट इज 4 एक्स स्क्वायर, -3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर,
it is equal to u upon x plus v upon y. This implies u upon x plus v upon y, taking 4 common, x square minus y square. This is the result proved. Clear? चलो देखो ध्यान से, 10 सेकंड देते हैं आपको, कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 17। हटा दो बच्चों, या किसी स्टेप में किसी को डाउट? ठीक है, इरेज करता हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब जो क्वेश्चन है बेटे, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with beta mod is equal to 1, then find the value of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta whole mod. इस क्वेश्चन में अभी तक देखो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई थी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, है ना। तो लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने देखे, तो किसी एक क्वेश्चन में एक आधी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी है। देखो कैसे करोगे इसे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब अगर आप देखते हो तो जो गिवन वाली बात है वो सिर्फ 1 है कि भाई बीटा मॉड इज 1, यानी बीटा इज रिलेटेड विद 1, जो यहाँ पर आ रहा है 1, ठीक है ना। तो अब यानी आप बदल क्या सकते हो गिवन को लेकर के, भाई सिर्फ 1 को बदल सकते हो और तो कुछ बदल नहीं सकते। तो अब देखो क्वेश्चन में आप परफॉर्म कैसे करोगे, बिकॉज z into z conjugate is equal to z mod whole square, ये पहला रिजल्ट है जो हमने यूज करना है इसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा मॉड होल स्क्वायर, कह सकते हैं ना, बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा मॉड होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और व्हाट इज बीटा मॉड? बीटा मॉड इज 1 स्क्वायर, यानी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज 1। रिजल्ट आ गया। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा होल मॉड, इट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, और 1 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा होल मॉड। अब जितना इसको सिंप्लीफाई आप करते जाओ, देखिए बीटा माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में से बीटा कॉमन, इट इज बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल मॉड।
अब मॉड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अब मॉड की प्रॉपर्टी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये बीटा आप हटा सकते हो, बीटा मॉड इज इक्वल टू 1 करके। तो हमने लिखा बीटा माइनस अल्फा मॉड अपॉन बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल मॉड। कौन सी प्रॉपर्टी है? बिकॉज Z1 अपॉन Z2 होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड। ठीक है, ध्यान दो जितना अभी तक किया है। Z1 अपॉन Z2 मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड बाई Z2 मॉड, तो न्यूमरेटर में मॉडुलस, डिनोमिनेटर में मॉडुलस। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी बच्चों, Z1 इंटू Z2 होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दो तो ये आपका Z1 है, यानी ये बीटा मॉड, बीटा ये क्या है Z1, और ये पूरा आपका Z2 है। तो आप ये वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बीटा माइनस अल्फा मॉड एज इट इज, और ये बन गया बीटा मॉड बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल मॉड। व्हाट इज बीटा मॉड? बिकॉज बीटा मॉड इज इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि इट इज बीटा माइनस अल्फा मॉड अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल मॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना देखते हैं। Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये रहा आपका Z1 कॉन्जुगेट, ये है Z2 कॉन्जुगेट, तो मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस अल्फा मॉड अपॉन बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट मॉड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज Z मॉड इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट होल मॉड। ध्यान देना बच्चों, Z मॉड, ये पूरा Z मानो बीटा माइनस अल्फा को, इसका आप मॉडुलस निकाल रहे हो, और बीटा माइनस अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट लग गया तो ये क्या बन गया? Z कॉन्जुगेट। तो दोनों मॉड क्या होते हैं? बराबर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा मॉड, और नीचे भी लिख दिया बीटा माइनस अल्फा मॉड, ये दोनों कैंसिल आउट हो करके आंसर आ गया 1। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1। ठीक है, चलिए 15 सेकंड देता हूँ, बहुत ध्यान से समझो इसको, और दिक्कत है तो पूछो। कोई डाउट नहीं बच्चों? Raise your hand if any doubt. ओके, चलो फिर स्क्रीनशॉट लो, इरेज करो इसे। अब अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं
if 1 plus iota is to power m, 1 plus iota, sorry, 1 plus iota upon 1 minus iota is to power m is equal to 1, then find the least positive integral value of 1. अच्छा 18 भी है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले आज इतना करा देता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बेटे? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज टू पावर m इज इक्वल टू 1। वैसे 18 हो जाएगा, बस बेटे मॉडुलस करना है, फिर दोनों का x निकल के आ जाएगा, ठीक है, करा देंगे। एक बार ट्राई करना, इसी से कुछ रिलेटेड है। कह रहा है m की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये रिलेशन बराबर हो सकता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इज टू पावर m इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर बन गया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल इज टू पावर m इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ऑफ किया a स्क्वायर यानी 1 b स्क्वायर प्लस 2ab। 1 is 1, iota square is minus 1, minus or minus plus, whole is to power m is equal to 1। iota square कितना हो गया बेटे? minus 1, 2 iota upon 2, whole is to power m is equal to 1। 1 और 1 क्या हो गया? 0। It is 2 iota by 2, whole is to power m is equal to 1। 2 and 2 cancel out, iota is to power m is equal to 1। तो बताओ मिनिमम m कितना होना चाहिए जो कि ये 1 दे, लेकिन पॉजिटिव, m इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट उसने क्या बोला? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। उसने क्या बोला? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, करेक्ट। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो 10 सेकंड दे रहा हूं। सर m की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए? m की वैल्यू कितनी बेटा? 1। अगर 1 देखो, आयोटा इज टू पावर 1 इज आयोटा, आयोटा इज टू पावर 1 इज आयोटा, ठीक है ना। और ये कह रहा है आयोटा की m की मिनिमम पावर क्या हो। m 0 भी हो सकता है, आयोटा इज टू पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन हमें क्या करना है? पॉजिटिव उसने बोला था। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m? सबसे छोटी m की वैल्यू जो यहाँ पे रखी जाए और आयोटा को 1 बना दे, तो वो क्या होती है? 4। अब ठीक है बात, सिद्धांत क्लियर? सर 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा उसने बोला लीस्ट पॉजिटिव, उसने क्या बोला? लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है ना, इसलिए। तो 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, करेक्ट? ओके सर। हाँ ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में समझा दूंगा, एक आधा ही क्वेश्चन है। और अब तुम लोग क्लास छोड़ सकते हो, और अगली क्लास में हम लोग 9 चैप्टर करेंगे सीक्वेंस सीरीज, या अगर कोई और चैप्टर तुम लोगों को आ रहा हो पहले तो वो चीज देख लेना सिलेबस में, नहीं तो हम 9 चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 कट चुका है, 7 8 कट चुका है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ 9 कर ले जो 10th से रिलेटेड है, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। चलो बाय बच्चों। बच्चों एक बार रीज्वाइन करो आप लोग 10th क्लास, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग एक बार रीज्वाइन करो। ओके सर।